नमस्कार, खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हर्षिता जौहरी। आई नजर डालते हैं देश प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरों पर। चित्रंगी आज हमारे साथ फोन लाइन पर हैं होम्योपैथ के डॉक्टर सुशील सिंह जी। इनसे कोरोना वायरस कोविड-19 से बचने के लिए सुझाव को दर्शकों तक साझा किया। आइए सुने संवाददाता रजनी साहू के साथ डॉक्टर सुशील सिंह के सुझाव। हेलो। हाँ सर, नमस्कार। जी नमस्कार। हम दर्शकों को बताना चाहेंगे कि इस समय कोरोना वायरस कोविड-19 वैश्विक महामारी से हमारे देश के नागरिक सदमे में हैं, क्योंकि ये बीमारी संक्रमण की है, एक दूसरे के संपर्क में आने से हो रही है। इस आपात स्थिति में भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा जो निर्णय लिया गया है, मजदूरों को घर वापस करने की स्थिति में एमपी, यूपी, बिहार के मजदूर सबसे ज्यादा घर वापस लौट रहे हैं, जिसमें लोगों में और दहशत फैली हुई है और काफी डरे हुए हैं, जबकि लोग अन्य राज्यों से आने में अपने राज्य आ रहे हैं। शासन द्वारा उनके विधिवत चेकअप कराया जा रहा है, क्वारंटाइन रहने का सुझाव दिया जा रहा है। उसका उल्लंघन करने पे कानूनी और दंडात्मक कार्रवाई भी की जा रही है। लेकिन अपने भारत देश का महाराष्ट्र एक ऐसा राज्य है जिसमें सबसे ज्यादा मरीज वहाँ पे पाए जा रहे हैं और मजदूर लेबर वहीं से ज्यादा आ रहे हैं। धोखे से एक भी मरीज को कोरोना पॉजिटिव आ गया तो महामारी फैलने में देर नहीं होगी। इसलिए इसके बचाव के लिए आज हमारे साथ होम्योपैथ के डॉक्टर सुशील सिंह जी हमारे साथ फोन लाइन पे हैं। सर, आपका समय जगत मीडिया में बहुत बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद रजनी जी। जी तो सर, इस समय कोरोना संक्रमित महामारी से कोरोना के कारण जहां संपूर्ण भारत में लॉकडाउन है, जिसमें जो ढील दी गई है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे सर? जी रजनी जी, बहुत बढ़िया सवाल पूछा आपने। जी एक्चुअल में ये जो ढील दी गई है, इसका अगर उपयोग होता है जी तो उसके अच्छे परिणाम आएंगे। लेकिन जहां तक मैं देख रहा हूं कि लोग इसका बहुत दुरुपयोग कर रहे हैं इस ढील का। जी लोग बाजार में बिना किसी कारण से घूमने जा रहे हैं, दुकानों पर अनावश्यक भीड़ लगा रहे हैं। जी शराब की दुकानें खोल दी गई हैं, तो उसकी तो जो है दृश्य बिल्कुल डराने वाला है। जी ऐसे में हमारे बीच में देखिए, हर जगह कानून से किसी चीज को रोक पाना संभव नहीं है जब तक हमारे बीच में जागरूकता नहीं होगी। अभी लोगों के बीच में जो ये मानसिकता बन गई है कि कोरोना को लेकर के ढील दी गई है, तो लोग ये समझ बैठे हैं कि जैसे कोरोना ही खत्म हो गया है। जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। कोरोना का संक्रमण लगातार बढ़ रहा है। आप रोज देख रहे हैं मीडिया के माध्यम से, कहाँ 100-200 प्रतिदिन के हिसाब से बढ़ रहा था, अभी 1000, अभी 3000 तक, 3500-4000 का आंकड़ा पहुंच गया है। प्रतिदिन ऐसी ग्रोथ हो रही है। तो अभी कोरोना खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि जान भी चाहिए, जहान भी चाहिए, इसलिए थोड़ी ढील भी दी गई है। तो हमें सबको यह जरूरी है कि हम सब्र रखें, घर पर रहें, लोगों में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, मास्क लगा के ही निकलें, घर वापस आ करके अपने हाथों को धोएं तभी, और अनावश्यक बाजार में भीड़ बिल्कुल ही न लगाएं। ईश्वर के लिए बिल्कुल भीड़ न लगाएं, नहीं तो स्थिति और भयावह हो सकती है। जी रजनी जी। तो जी, मजदूरों की घर वापसी से जो गांव में दहशत फैल रही है, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, अब चूंकि जो लोग बाहर फंसे हुए हैं, अन्य राज्यों में अपनी रोजी रोटी के लिए गए हुए मजदूर हैं, वो अगर घर वापस आना चाहते हैं तो अच्छी बात है।
और गांव में लोगों का डरना भी स्वाभाविक है। इसलिए डरना स्वाभाविक है कि वो इन्फेक्टेड एरिया से वापस अपने गांव की तरफ आ रहे हैं। जी जी। किंतु सबसे जो महत्वपूर्ण बात ये है कि अगर जो शासन के जो बताए गए नियम हैं, जैसे होम क्वारंटाइन, जी, वैसे चाहिए तो था कायदे से तो ये कि उन्हें इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन करना चाहिए था। जी जी। उन्हें बॉर्डर पे 14 दिन के लिए रखा जाए। जी, लेकिन अगर किसी कारण से वो घर आ रहे हैं तो उसका सख्ती से पालन हो। जी, वो जी। घर अपने पहुंच रहे हैं मजदूर, जी। तो उनको शासन के माध्यम से, प्रशासन, पंचायत के माध्यम से और अड़ोसी पड़ोसी भी यह ध्यान दें। उनसे डरने की आवश्यकता नहीं है, दहशत में होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ऐसा अभी ये हवा से फैलने वाली बीमारी नहीं है। जब आप उसके डायरेक्ट संपर्क में आएंगे, उनसे छुएंगे, उनसे छींक से, खांसी से, या उनके जब नजदीकी संपर्क में आने से यह बीमारी होने के खतरा बना रहता है। तो जो लोग आ रहे हैं मजदूर, उनको 100% होम क्वारंटाइन में रहें, इसका विशेष ध्यान देने की जरूरत है। वो अनावश्यक बाहर न निकलें। इतना ही नहीं, उनके घर का कोई भी सदस्य बिना जरूरत के किसी भी रूप में बाहर नहीं आए। अगर ऐसी स्थिति को हम नियंत्रण कर पाते हैं तो ये जो गांव में दहशत का माहौल है उसे भी हम निपट सकते हैं और कोरोना को फैलने में हम रोक भी सकते हैं। अगर कोई भी पॉजिटिव आता भी है तो वो घर तक सीमित रह जाएगा, उस सोसाइटी में, उस कम्युनिटी में नहीं फैल पाएगा। जी रजनी जी। जी, तो कोरोना से बचाव के लिए आपके क्या विचार होंगे? देखिए, भारत सरकार के आयुष मंत्रालय द्वारा जो अभी गाइडलाइन बहुत दिन से दी गई है, इसमें एक तो जो चिकित्सा विभाग द्वारा जो साधारण गाइडलाइन है कि हमें स्वच्छता का विशेष ध्यान देना है, सोशल डिस्टेंसिंग का विशेष पालन करना है, लोगों से नजदीकी नहीं करनी है, हाथ नहीं मिलाना है, खांसने छींकने पर जो है तो उसका जो ड्रॉपलेट्स है वो दूसरे के शरीर तक न जाए, इसके लिए लगातार मास्क पहनना है, घर पहुंचने पर हाथ धोना है। जब तक हाथ आप ना धो लें अच्छे से साबुन से, तब तक अपने आंखों को, अपने नाक को बिल्कुल ही ना छुएं। सैनिटाइजर का उपयोग करें। अनावश्यक लोगों से मिलने जुलने से बचें, बाहर खाने पीने से बचें। साथ ही आयुष मंत्रालय ने अभी होम्योपैथिक और आयुर्वेदिक की औषधियां लेने की सलाह दी है, जिससे आपका इम्यून सिस्टम बढ़े। इम्यूनिटी इस पूरे जितने दिन से कोरोना फैला है, इसमें इम्यूनिटी एक बहुत अच्छी चीज निकल के आई है। लोगों में समझ में आया है कि जिसकी इम्यूनिटी अच्छी है उसकी डेथ मोर्टेलिटी यानी उसके मृत्यु दर उसमें कम पाई गई है और उसको संक्रमण का खतरा भी कम हुआ है। तो लोगों के बीच में इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए आयुर्वेद में त्रिकुट चूर्ण वितरित किया जा रहा है आयुष विभाग की तरफ से। होम्योपैथी की आर्सेनिक एल्बम 30 औषधि शासन द्वारा वितरित की जा रही है। अगर किसी को नहीं प्राप्त होती है तो वो निजी तौर पर भी ले सकते हैं और उसे सुबह खाली पेट 3 दिन तक हफ्ते में लेने से आपकी इम्यूनिटी अच्छी स्ट्रांग होगी। साथ ही अच्छा खान पान रखें। घरेलू बहुत से ऐसे नुस्खे हैं जिससे हम इम्यूनिटी बढ़ा सकते हैं, जैसे काली मिर्च का सेवन है, हल्दी का सेवन है, गुड़ का सेवन है, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। तुलसी का काढ़ा है, गिलोय का काढ़ा है, जिससे हम अपना इम्यून सिस्टम बढ़ा करके इस बीमारी से बहुत कुछ बच सकते हैं। और अगर किसी कारण से संक्रमण होता भी है तो हमें उस कैजुअलिटी से बच सकते हैं। उसके संक्रमण का जो एक वृद्धि होती है कि वो मृत्यु तक पहुंच सकती है, उससे काफी हद तक बचा जा सकता है। और अभी दवाइयां हर ग्राम पंचायतों तक पहुंचाने का यहाँ हमारे जिला कलेक्टर महोदय भी इसमें बहुत लगे हुए हैं और वो गांव-गांव पहुंचाने के लिए इन दवाइयों को दे रहे हैं और वितरित भी की जा रही है। लोग अपने से भी आगे आकर के इन दवाओं का सेवन करें तो निश्चित तौर पर बहुत कुछ बचा जा सकता है। जी रजनी जी। तो डॉक्टर साहब अब एक लास्ट प्रश्न आपसे लेंगे। तो डॉक्टर साहब अभी आने वाले समय में जून और जुलाई का एक ऐसा महीना होता है कि उसमें बरसात, गर्मी और ठंडी का थोड़ा मिश्रण होता है। इस स्थिति में आम जनमानस में हम देखने को मिला है कि सर्दी, जुकाम, वायरल इन्फेक्शन, इन सब तमाम चीज होती हैं। तो इस स्थिति में कोरोना किस इस दशा में रहेगा,
उसमें जी, क्या जी। उसका ग्रोथ बढ़ेगा कि घटेगा, इसके बारे में थोड़ा आप प्रकाश एक डालें। बहुत ही बढ़िया सवाल पूछा है आपने रजनी जी। जी जी एक्चुअल में है क्या, जैसे ही मौसम का परिवर्तन होगा, गर्मी से बरसात आएगी, तो एकाएक जो वायरल फीवर, सर्दी जुकाम जैसी बीमारियां बढ़ेंगी। जी जी अब ये लोगों के माथे पे सिकन डालने के लिए पर्याप्त होगी कि वो हर कोई ये डरेगा जी जी कि कहीं कोरोना तो नहीं हो गया है, जी जी और हर किसी की जांच करा पाना भी संभव नहीं है। जी तो ऐसे में हमारी और आपकी जिम्मेदारी बनती है कि हम ऐसी परिस्थितियों से बचें कि हमको साधारण सर्दी जुकाम भी ना हो। दूसरी चीज कि एक तो पहले तो वो कोई भी सर्दी जुकाम हो ना, दूसरी चीज कि हर सर्दी जुकाम कोरोना नहीं है, इसका दहशत भी हमें अपने बीच में नहीं लाना है। हमको अपने मन को स्थिर रखते हुए ये सोचना है, हमें ये हिस्ट्री देखनी है कि हम क्या किसी ऐसे व्यक्ति के कांटेक्ट में आए थे जो इन्फेक्टेड था, या जो बाहर से ट्रेवल करके आया है, क्या हमने उससे संपर्क बनाया है। अगर नहीं बनाया है तो क्या हमारे क्या और लक्षण कौन कौन से उभर रहे हैं। जनरली सर्दी जुकाम वायरल फीवर भी हो सकता है, और सर्दी जुकाम से कोरोना की भी शुरुआत होती है। तो इसमें कुछ कुछ लक्षण बहुत महत्वपूर्ण आए हैं। एक तो शुरुआती दौर में आपका स्वाद पता नहीं चलेगा, सुगंध भी आपको पता नहीं चलेगी बहुत सारी चीजों की, सांस फूलने लगेगी, खांसी आने लगेगी, तेज फीवर आ सकता है, सर दर्द हो सकता है, बदन दर्द हो सकता है। अगर ऐसे सब लक्षण आपको मिल रहे हैं और आपको किसी संक्रमित व्यक्ति या सस्पेक्टेड व्यक्ति से संपर्क में का हिस्ट्री मिल रहा है, तो जरूर अपने नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में जाकर के वहाँ के डॉक्टर से अपनी स्क्रीनिंग करानी चाहिए, और इस बीच में वो पूरी तरह से आइसोलेट हो जाए, यानी अन्य परिवार के मेंबर, समाज से थोड़ा सा दूरी बनाएं ताकि उनमें इसका संक्रमण न जाए, चाहे वो साधारण सर्दी जुकाम का ही संक्रमण क्यों ना हो। जब तक जांच रिपोर्ट नहीं आ जाती तब तक हम ये मान के रहें कि ये कोरोना हो सकता है और हम दूरी बना लें। कोरोना का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि मृत्यु आ गई। बहुत से लोग बिना इलाज के ठीक हो रहे हैं और बिना उसके हो रहे हैं, लेकिन हमें दहशत नहीं होना है, दहशत में नहीं जाना है, उसकी स्क्रीनिंग जरूर कराना है और स्वयं के इलाज से बचना है। लोग दुकानों पे जाकर के दवाइयां खरीद के खा लेते हैं, ये बिल्कुल गलत है। ऐसी आदतें बिल्कुल नहीं हो। अपने साथ की चिकित्सालय है, वहाँ पे डॉक्टरों के पास जाकर के स्क्रीनिंग कराने के बाद औषधि लें और दहशत का माहौल बिल्कुल पैदा न करें। जी रजनी जी। जी डॉक्टर साहब, आपने समाज जगत मीडिया को अपना अमूल्य समय दिया, इसके लिए हम आभारी हैं, और अपना सुझाव एक अच्छे तरीके से दर्शकों को हम बताया, इसके लिए आपको सर बहुत बहुत धन्यवाद। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद रजनी जी। ओके ओके सर। खबर समय जगत के लिए चितरंगी से रजनी साहू की रिपोर्ट। देश प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरों से रूबरू रहने के लिए देखते रहिए खबर समय जगत।